हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग एंड वेलकम बैक टू अमेरिका दर्शन फैमिली। एंड जो लोग फैमिली के मेंबर अभी तक नहीं बने हो तो प्लीज़ दोस्तों बन जाओ, क्योंकि बहुत ही आसान है। सब्सक्रिप्शन का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दो एंड फैमिली मेंबर बन गए, क्योंकि मैं बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। नाउ तो आज का जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ये बहुत ही ऑन हाई डिमांड है एक्चुअली। अगर आपको याद हो, मैंने एक ग्रीन कार्ड के ऊपर एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि कैसे 5 तरह से ग्रीन कार्ड जो है वो हासिल किया जा सकता है, कैसे मिल सकता है। तो उसमें से जो एक वन ऑफ द मोस्ट जो कह सकते हैं डिमांड में जो कैटेगरी थी, जिस पे लोगों ने बहुत सारे मुझे रिक्वेस्ट भेजे, क्वेश्चंस भी पूछे, तो मैंने सोचा चलो उस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना देता हूँ, ब्लॉग बना देता हूँ। वो है EB5 इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। तो जिसमें कि इन्वेस्टमेंट करना होता है, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे किसी को ग्रीन कार्ड मिल सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारी शर्तें होती हैं दोस्तों। मैं आपको डिटेल में बताते चलता हूं और ये आखिर तक देखिए वीडियो, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। नाउ इसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूं कि ये जो EB5 कैटेगरी है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड जो मिलता है, वो 1990 में यूएस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, यूएसए की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, एंड उसमें ये था कि और जॉब्स क्रिएट करने के लिए। एंड ये एज ए एक्सपेरिमेंट किया गया था और 5 साल के लिए इसको किया गया था, देखने के लिए कि कैसा रहता है। एंड ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा और उसके बाद से आज तक ये कंटिन्यू है, लेकिन हर 5 साल के बाद ये इसका एक्सटेंशन होता है। और इसमें हर एक्सटेंशन के बाद इसमें जो इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है, एवरी एक्सटेंशन इसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट भी वो चेंज हो जाती है। एंड इसकी जो पर ईयर वीज़ा या ग्रीन कार्ड जो मिलते हैं वो 10,000 पर ईयर मिलते हैं। तो दोस्तों इसको इन्वेस्टमेंट वीज़ा भी इसलिए वीज़ा कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी शर्तें जो है वो एक इन्वेस्टर को फुलफ़िल करनी होती है, और वो 2 साल तक के लिए वो सारी शर्तें अगर उसने फुलफ़िल कर ली हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो उनको 2 साल के बाद जो यहाँ का लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट LPR, जिसे आप ग्रीन कार्ड भी कहते हैं, वो मिल जाता है। एंड वो कंडीशंस भी मोर और लेस उनसे लिफ्ट कर ली जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यार वो शर्तें क्या क्या हैं। तो सबसे पहली शर्त है भाई पैसा, कि कितना पैसा है। 2 कैटेगरी इसमें रखी गई हैं, और पहली कैटेगरी है टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया। इसमें जो लिमिट है वो $0.9 मिलियन इन्वेस्ट करना है, जो कि इक्वल होता है 6.5 करोड़ रुपए के। और इसमें जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि इसमें 5 जॉब्स भी, फुल टाइम जॉब्स जो है आपको क्रिएट करनी है। तो इसमें कंडीशन ये है कि जो 5 जॉब्स क्रिएट करनी है, इसमें आपको एरिया की चॉइस नहीं है, कि आपको जो गवर्नमेंट एरिया बताएगी जहां पर एम्प्लॉयमेंट कम है, तो इसीलिए इसका नाम है टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया कैटेगरी। तो वहां पर आपको ये जाके अपना बिजनेस सेटअप करना है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें यह है कि जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो $0.9 मिलियन है। सेकंड कैटेगरी जो है वो है उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना है, $1.8 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है, जो कि पहले वाली से जस्ट डबल है। प्लस इसमें साथ ही साथ 10 फुल टाइम जॉब्स जो है वो क्रिएट करना है। लेकिन इसमें जो है आप अपनी चॉइस का शहर चूज़ कर सकते हैं। आपको मन है किसी बहुत बड़े शहर में, न्यूयॉर्क में, बॉस्टन में, सैन फ्रांसिस्को में, शिकागो में, किसी ऐसे मन मर्जी के शहर में जाके अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो नाउ मान लिया भाई कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए इनफ पैसा है, लेकिन उसमें भी आगे बहुत सारी शर्त है। उसमें सबसे पहली शर्त ये होती है कि ये जो पैसा है वो लॉफुली कमाया हुआ है। दैट मीन्स कि नंबर 1 का पैसा है। सपोज अगर कोई बिजनेस करता है तो उससे उसके बिजनेस के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगे जाएंगे, जो उसकी इनकम है, प्लस उसके जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो मांगे जाएंगे, और भी जो भी कोई ज़रूरी कागजात उसके बिजनेस से रिलेटेड होंगे वो उससे जो है यूएस गवर्नमेंट मांग सकती है। देन
अगर कोई जो सैलरी बेस्ड लोग हैं जो जॉब करते हैं उनके पास भी अगर इतना पैसा है तो उनसे उनकी सैलरी स्लिप्स मांगी जाएंगी, प्लस उनसे भी उनका टैक्स रिटर्न मांगा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास पैसा हो एंड जो है वो नंबर 1 का होना चाहिए। देन नेक्स्ट बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है कि भाई हमारे पास पैसा है और हमें ग्रीन कार्ड अप्लाई करना है और हो गया, नहीं। देन आपको उसमें गवर्नमेंट को यहाँ पर जो भी ऑफिस है उसको ये शो करना है कि भाई आप जो है एक्टिवली यहाँ बिजनेस इस्टेब्लिश करने में इन्वॉल्व हो, कि जैसे कि आपने कुछ यहाँ पर अपने बिजनेस करने के लिए कोई चीज़ रेंट पे ले रखी है, या फिर कहीं पर कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रखी है, या फिर कहीं पर आप किसी के साथ अपना पार्टनरशिप करने के मोड में है। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताना है कि जिससे ये लगे कि इनके पास पैसा भी है, प्लस ये एक्टिवली पैसे को यूएस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो नाउ सवाल आता है कि भाई आपने ठीक है आपने ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद लोगों को एक सवाल उठता होगा कि यार कि किस तरह के बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको यार इतना आसान नहीं है, राइट। कोई नया पर्सन हो उसको आके यहाँ बिज़नेस इस्टेब्लिश करे, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसमें एक तो पहला यही है कि भाई किसी के पास बहुत ही ब्राइट आइडिया है, वो अपना नया बिज़नेस यहाँ पर आके इस्टेब्लिश करना चाहता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कि टाइम टेकिंग भी है। सेकंड ये है कि कोई यहाँ पर ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिज़नेस है किसी का, और आपने उससे पूरा का पूरा बिज़नेस उसका ख़रीद लिया, तो उसमें फ़ायदा ये है इंसान को कि पूरा का पूरा जो जमाया बिज़नेस था वो मिल गया, प्लस एम्प्लॉयज़ भी मिल गए, तो उसमें थोड़ा सा मेहनत कम करनी पड़ेगी। एंड देन तीसरा जो आप बिज़नेस में किस तरह से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो वो ये है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करोगे, लेकिन उस पार्टनरशिप में आपको एक ये दिखाना पड़ेगा कि उसकी जो कंपनी है उसकी वैल्यू जो है बड़ी है, कि 40% जैसे उसकी उसमें इंक्रीज़ हो गई जो वैल्यू है कंपनी की, या फिर उसके जो एम्प्लॉयमेंट का नंबर है जो लोग वहाँ पर काम करते हैं वो नंबर सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है, मतलब कम से कम 10 या 10 से भी ज़्यादा। तो ये इस तरह से लोग अपने यहाँ पर जो बिज़नेस है उसको इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। नाउ अब सवाल आता है कि भैया इसमें आप जो इन्वेस्टर है उसके कौन किस को ये ग्रीन कार्ड मिल सकता है। सो ये जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको उसके स्पाउस को यानी कि हस्बैंड या वाइफ को डिपेंड करता है कि कौन इन्वेस्ट कर रहा है, प्लस उसके जो बच्चे हैं वो उनको मिलेगा, लेकिन वो लोग अनमैरिड होनी चाहिए, प्लस अंडर 21 ईयर यानी कि 21 साल से कम की उम्र उनकी होनी चाहिए। तो इन लोगों को ये सारे लोग उस इन्वेस्टमेंट वीज़ा की कैटेगरी में ग्रीन कार्ड पाने के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। नाउ सवाल आता है कि आप किस को यार हायर कर सकते हो, किसी को भी हायर कर सकते हो, अपने चाचा ताऊ सबको ले आए। तो उसमें भी जो है शर्तें हैं, उसमें यह है कि एक तो सिटीज़न जो यूएस सिटीज़न है वो तो हर तरह की जॉब के लिए यहाँ पर एलिजिबल है, तो आप यूएस सिटीज़न को हायर कर सकते हैं, प्लस आप ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो हैं यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट उनको भी हायर कर सकते हैं। देन तीसरा आता है कि जो लोग भी लॉफुली यहाँ पर ऑथराइज्ड हैं काम करने के लिए, दैट मीन्स ऑलरेडी वीज़ा होल्डर हैं यहाँ पर यूएस में, आप उन लोगों को भी अपने इस बिज़नेस के लिए जॉब पर उन लोगों को हायर कर सकते हैं। नाउ अब किस को हायर नहीं कर सकते। सो इन्वेस्टर जो खुद है वो उसमें काउंट नहीं होगा, जो 10 जॉब्स हैं या 5 जॉब्स हैं उसकी गिनती नहीं होगी, उसके स्पाउस की भी गिनती नहीं होगी, हस्बैंड या वाइफ की, प्लस उसके जो बच्चे हैं बेटा है या बेटी है उनकी भी इसमें गिनती नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, अगर ये सारी शर्तें जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई कोई इन्वेस्टर 2 साल तक इनको बिल्कुल सही तरह से फॉलो करता है और ये सारी चीज़ें मेंटेन्ड रहती हैं, तो उसमें उसको उन लोगों को 2 साल के बाद वो ग्रीन कार्ड ऑफ़र कर दिया जाएगा एंड ये सारी कंडीशंस भी उसके बाद हटा ली जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यार आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा एंड प्लीज़ ये बहुत ही मैं कहूँगा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। प्लस साथ ही साथ मैं इसमें एक बात और मैं इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये मैंने अपनी नॉलेज के बेस पर जो भी मैंने वेबसाइट से इकट्ठा किया आप लोगों के लिए वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
इससे ज़्यादा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है इन सारी चीज़ों के लिए आप तैयार हैं, रेडी हैं, तो उसके लिए बेहतर होगा कि जो भी इंसान EB-5 वीज़ा के लिए या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहता है वो किसी यहाँ पर इमिग्रेशन लॉयर्स होते हैं उनको कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, नहीं, इसमें पैसा भी इन्वॉल्व है, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है। तो आपको कोई एक पर्सन बता सके ये पॉसिबल नहीं है, आपको एक प्रोफेशनल लॉयर, इमिग्रेशन लॉयर को हायर कर लेना चाहिए एंड देन यू गो फॉरवर्ड। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हमारे चैनल अमेरिका दर्शन को यार सब्सक्राइब करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।